दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के इस मोबाइल ऐप के द्वारा अपनी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम परचेज करना सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक माई पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली आपको इसी के ऊपर ऐसे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर अब आपको अपनी म्यूचुअल फंड्स की वो स्कीम नज़र आ जाएंगी जिनमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मेरे केस में देखिए दो स्कीम दिख रही है, एक दिख रही होगी आपको एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा दिख रहा होगा एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टॉपअप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि ऊपर वाले में टॉपअप का ऑप्शन आ रहा है। ऐसा क्यों है पहले मैं आपको यह क्लियर कर देता हूँ। ये जो नीचे वाली स्कीम है ये मेरे पास में डीमैट फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पर टॉपअप का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जबकि ये जो एचडीएफसी मिड कैप आप देख रहे हैं इसको मैंने इसी मोबाइल ऐप के द्वारा ही परचेज़ किया था, इसमें एसआईपी की थी जिसका कि वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टॉपअप लिख करके आ रहा है, सिंपली आपको इसी ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर लमसम और टॉपअप से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टॉपअप कह लीजिए या लमसम परचेज कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक। तो यहाँ पर हम अपनी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम परचेज कर रहे हैं या फिर यूँ कह लीजिए कि टॉपअप कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होगा, और उसमें किस तरीके से आप लमसम परचेज करेंगे उसके बारे में भी वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक परचेज का आ रहा है और एक एसआईपी का आ रहा है। तो आपको एसआईपी वाले ऑप्शन को चूज़ नहीं करना है, आपको जो परचेज वाला ऑप्शन लिखा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हमने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली वह स्कीम सेलेक्ट होकर के आ गई होगी जिसमें आप लमसम परचेज करने जा रहे हैं या टॉपअप करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंटर परचेज अमाउंट में मेरे केस में देखिए 10,000 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको इसको डिलीट करना है और जितने अमाउंट का आप लमसम परचेस करना चाहते हैं उस अमाउंट को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि उस स्कीम के अंदर जो मिनिमम निवेश की धनराशि होगी कम से कम आपको उतना निवेश तो करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एचडीएफसी मिड कैप फंड का एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे लिख करके आ रहा है परचेज अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, यानी कि इस स्कीम में हम 100 रुपये से कम का निवेश लमसम के द्वारा नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर भाई 100 रुपया ऐसे डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर जो फोलियो नंबर है और यहाँ पर ब्रैकेट में इंडिविजुअल लिखा हुआ है ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है, ठीक है। उसके बाद में मेरे केस में आप यहाँ पर देख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट थ्रू में डायरेक्ट है। आप देख लीजिएगा आप किस तरीके की स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप रेगुलर प्लान में कर रहे हैं या डायरेक्ट प्लान में कर रहे हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए मेरे केस में डायरेक्ट है और यहाँ पर भी डायरेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद में जो ये बॉक्स है इसको भी सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपली जो प्रोसीड लिखा हुआ है इसके ऊपर अब हम कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो गया है। अब यहाँ पर जो वेरीफाई OTP लिख करके आ रहा है इसके ऊपर हम सिंपली 1 क्लिक ऐसे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख करके आ रहा है चूज़ योर पेमेंट ऑप्शन, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा UPI इस तरीके से सेलेक्ट है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर वह बैंक अकाउंट शो कर रहा होगा जो कि आपने लिंक किया होगा पहले, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि इंटर UPI ID फॉर सेलेक्टेड बैंक, और उसके बाद में इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर अपनी UPI ID डालने वाले हैं, तो उसके लिए हम चलेंगे अपने गूगल पे पर। तो हमने यहाँ पर अपने गूगल पे को ओपन कर लिया है, अभी हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर जो एरो जैसा बना है हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। उसके बाद में मेरा ये वाला बैंक अकाउंट लिंक है तो इस पर हम करेंगे क्लिक, और उसके बाद में मैनेज UPI IDs पर हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ से हमें अपनी UPI ID मिल जाएगी, तो इस UPI ID को हमें वहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। तो हमने अपनी UPI ID को यहाँ पर फिल कर दिया है। अब सिंपली वेरीफाई पर पहले करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाइड लिख करके इस तरीके से आ जाएगा और इसके नीचे ही आपका नेम लिख करके भी आ जाएगा। उसके बाद में ये जो बॉक्स बना है इसके ऊपर आपको ऐसे क्लिक करना है और उसके बाद में पे नाउ पर कर देना है क्लिक।
अब इसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट इन प्रोग्रेस इस तरीके से लिख करके शो होगा। और मेरे केस में जब यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को मैं इस तरीके से नीचे की ओर लाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे HDFC म्यूचुअल फंड UPI कलेक्शन और यहाँ पर ऑन अप्रूविंग द रिक्वेस्ट 100 इस तरीके से लिख करके आ रहा है। ये नोटिफिकेशन आया है गूगल पे पर। तो यहाँ पर सिंपली हम ऐसे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर देखिए पे लिख करके आ रहा है तो पे पर करेंगे क्लिक। और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का बना है अब यहाँ पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर हम अपना UPI पिन डालेंगे। UPI पिन डालने के बाद में पे पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर हमने सफलतापूर्वक पेमेंट कर दिया है। अब वापस से चलते हैं हम अपने HDFC म्यूचुअल फंड के मोबाइल ऐप पर और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल इस तरीके से लिख करके आ जाएगा। यहाँ से हम गो टू होम पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने इस ट्रांजैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं जो कि अभी अभी आपने किया है, तो इसके लिए आपको माय ट्रांजैक्शन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए रिसेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी देखिए नहीं शो हो रहा है। यहाँ पर जो लेटेस्ट का शो हो रहा है वो 2 फरवरी का शो हो रहा है, जबकि यह वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो 4 फरवरी 2026 है। और यहाँ पर जब हम ऑल पर क्लिक करेंगे तब भी देखिए यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि अभी हमारा ये जो ट्रांजेक्शन है ये पेंडिंग है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद में आपको पेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद में अप्लाई पर करना होगा क्लिक। तब आप यहाँ पर देखेंगे जैसा कि मेरे केस में देखिए दिख रहा है 100 रुपीज़ पेंडिंग, फोलियो नंबर और डेट यहाँ पर 4 फरवरी 2026 टाइप में परचेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से HDFC म्यूचुअल फंड के मोबाइल ऐप के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।